हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो और अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पावरफुल बॉटम का 5th एपिसोड। एंड ये एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है। कबाब में हड्डी की एंट्री होने वाली है। चलिए तो फिर देखते हैं कि आज होता क्या है। पहले सीन की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट एपिसोड हमने ख़त्म किया था। सामने वांग जी बहुत एकदम मासूम शक्ल लेकर बुत बन के बैठा हुआ है। वो काउच पर बैठा हुआ है, फिर भी डरा हुआ है। सामने विंग है, विंग जो कि शावर लेकर बाथरोब पहनकर बाहर आया है और वांग जी विंग की तरफ देख भी नहीं रहा है। नज़र उठाकर उसके पैर की उंगली तक देखने की हिम्मत नहीं है वांग जी के अंदर। विंग वांग जी को देखकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ 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 भी नहीं। कुछ दिमाग में है तो बोल दो। मेरी नींद तो तुमने ख़राब करी दी, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। वांग जी बड़ी हिम्मत के साथ कहता है, आप आप बिना कपड़ों के यहाँ क्यों? क्या मतलब? कुछ 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 भी नहीं, कुछ भी नहीं। विंग वांग जी के चेहरे को देखकर ही समझ रहा था कि वांग जी के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि विंग एक ओमेगा होते हुए यहाँ सिर्फ बाथरोब पहनकर कैसे बैठा हुआ है। विंग के दिमाग में जब ये आता है ना, तो उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया भी आता है। आज से पहले उसके दिमाग में ऐसी उजुल बुजुल चीज़ें नहीं आती थी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसके दिमाग में आया और उसने सोच लिया कि विभूषण को कौन रोक सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो विभूषण को रोक सके कुछ करने से, अगर उसके मन में आ जाए तो विंग वहाँ से उठता है और वांग जी के पास में जाके बैठ जाता है। जैसे ही वांग जी को महसूस होता है कि विंग उसके पास में आके बैठा है और वांग जी की नज़र विंग के स्मूथ सिल्की पैरों पर जाती है, वो तुरंत अपने सर को मोड़ करके वहाँ से उठने की कोशिश में उस सोफे से नीचे गिर जाता है। विंग तो उसे देखकर मज़े ले रहा था। विंग अपने सीरियस वॉइस में कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। बैठो। वांग जी को दोबारा वहीं काउच पर बिठाने के बाद में विंग कहता है, ब्रेकफास्ट लेकर आया हो, सर्व करो। वांग जी विंग के लिए ब्रेकफास्ट तो सर्व कर रहा था, पर उसके हाथ जिस तरीके से काँप रहे थे वो देखकर ना वांग जी को एक अलग नेक्स्ट लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। आज से पहले उसने अल्फाज को डरते हुए देखा है जब विंग अपने उस खूंखार अवतार में उनके सामने बैठा होता है, ब्लैक कलर के सूट में अपने हाथ में गन लेकर उनके सामने बैठा होता है, तब वो लोग डरते हैं, कांपते हैं और ना उससे भीख मांगते हैं उन्हें ज़िंदा छोड़ने की। और उसे जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है तो वो मरने की भीख मांगता है विंग से। लेकिन ये पहला एक ओमेगा अल्फ़ा मिला है उसे, जिसने टॉर्चर होने के बाद भी मरने की भीख मांगने की जगह अपनी माँ से बात करने की भीख मांगी। और जब उसे वहाँ से ले जाया गया था तब भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। और अभी विंग खुद उसके सामने इतना कैजुअल होकर बैठा है और ये थर-थर काँप रहा है। वांग जी तब नहीं काँपा जब विंग वहाँ पे एकदम माफिया वाले स्टाइल में बैठा हुआ था, लेकिन अब काँप रहा है जब विंग बहुत नॉर्मल है। तो विंग को ना बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ऐसी चीज़ें उसे देखने को रेयर मिलती है, पहली बार मिली है। विंग के दिमाग में एक और खुराफाती आइडिया आता है, तो वो वांग जी के हाथ में ली गई स्पून को पकड़ने के बहाने से उसके हाथ को थोड़ा सा छू लेता है। वांग जी तुरंत दूर हट कर बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने पक्का जानबूझकर नहीं किया, गलती से हाथ लग गया, मैंने बिल्कुल जानबूझकर नहीं किया। विंग वांग जी से कहता है, एक बात बताओ, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? वांग जी तुरंत कहता है, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, मैं तो तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था। तो तुम्हें मैं बुरा लगता हूँ? मैं वो नहीं कह रहा था। इसका मतलब तुम्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो तुम मुझे पसंद करते हो? विंग तो उसकी टांग खींचने में लगा हुआ था और दूसरा वांग जी का रिएक्शन कुछ ऐसा था, काटो तो खून नहीं। इस तरीके की हालत उसकी हो गई थी। बेचारा वहीं पर बैठ गया और अपने नमी भरी आंखों से विंग को हल्का सा ऊपर उठाकर अपने सर को देखने की कोशिश में वो कहता है, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपको नापसंद नहीं कर सकता, पर आप मेरे बॉस हैं, मैं आपको पसंद नहीं कर सकता। आप मेरे बॉस हैं, मैं आपसे नफ़रत नहीं करता। आप मेरे बॉस हैं, मैं आपसे प्यार नहीं करता।
विंग ये सुनकर ना हक्का बक्का होकर वहाँ बैठा था। उसके फेस पर वो शॉकिंग एक्सप्रेशंस नहीं आ पाए थे, उसने आने ही नहीं दिए। लेकिन अंदर से तो वो इतना हैरान हो गया था कि दूसरे ही पल वो सीधा अपना ब्रेकफास्ट उठा के बस खाने लगता है। और बाकी टाइम वांग जी वहीं अपने नीज के बल पे बैठा होता है, अपने सर को नीचे झुकाए हुए। विंग बस उसे देखता रहता है। जब विंग का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो वो वांग जी से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ आके बैठो, और हाँ, ये जो बचा है ये ब्रेकफास्ट तुम कर लो। विंग ने साइड में थोड़ा सा खाना बचा दिया था जो वो वांग जी को दे रहा था। विंग अच्छे से अपने ड्रेसअप होकर वापस आता है। अब उसने अच्छे से अपना फॉर्मल्स पहन लिए थे, जिससे वो कोई मीटिंग में भी जाएगा ना तो वो ऑलरेडी रेडी रहेगा। वांग जी के पास आकर विंग बैठता है, जहाँ पर वांग जी भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर चुका था। वांग जी ने प्लेट को इतने इतने क्लीन तरीके से साफ़ किया था ना, मतलब खाना खाकर भी, कि देखकर कोई बता ही नहीं सकता कि इस प्लेट्स में उसने अभी कुछ खाया है। विंग जो काफ़ी देर से वांग जी को नोटिस कर रहा था, पता नहीं उसे क्या हो रहा है, उसे इस अल्फ़ा में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ रहा है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, पर जो भी है उसे इस अल्फ़ा के साथ रहते हुए अलग अलग चीज़ें फ़ील होती हैं। वो फीलिंग्स उसे महसूस होती हैं जो उसे पहले कभी नहीं हुई। इसलिए उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एडवेंचरस लगता है इस अल्फ़ा के आसपास खुद को रखना, या इस अल्फ़ा को अपने आसपास रखना। वांग जी कहता है, आप कुछ पूछने वाले थे? विंग वांग जी से कहता है, वैसे तो ये सवाल थोड़ा अजीब है, पर तुम्हें अजीब नहीं लगना चाहिए। मैं जो पूछूं उसका बिल्कुल सही सही जवाब देना। अगर मैंने झूठ पकड़ लिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हमारे माँ कहती है हम लोगों को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी है। फिर विंग अपने मन में कहता है, और मेरी माँ ने कहा है कि सच्चाई बहुत कम बोला करो, ज़्यादातर झूठ ही बोला करो। कितने अपोजिट इंसान हैं। पर विंग ये सब कुछ वांग जी से नहीं कहता। वो वांग जी से पूछता है, तुम ये बताओ, तुम विंग को खुद के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था आज कि वो इंसान जो लोगों को हकलाते हुए, मतलब उनको इतना मजबूर कर देता है कि वो लोग हकलाएं, आज वो एक सवाल पूछने के लिए खुद हकला रहा है। विंग हल्का सा अपने आप को चींटी काटता है, जिसकी वजह से उसे पेन होता है। फिर विंग कहता है, मैं पागल हो गया हूँ, एक सवाल ही तो करना है, पर मैं ये सवाल करना क्यों चाहता हूँ? मुझे ये सवाल पूछने की ज़रूरत भी तो नहीं है। खैर, वांग जी, हाँ, तुम्हारा कोई कोई लवर है? हाँ, नहीं तो मेरा कोई लवर नहीं है। अच्छा, पहले कभी रहा है? नहीं, पहले भी कभी नहीं रहा। आगे कभी रहेगा? फिर वांग जी अपना सर झुकाकर एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है। वो एक्सप्रेशंस ना विंग के दिल को घायल करने के लिए एकदम काफ़ी थे। विंग बस वो देख रहा था वांग जी के ईयर्स को थोड़ा सा रेड होते हुए, उसके चिक्स को थोड़ा पिंक होते हुए, और उसके फेस पर वो हल्की सी स्माइल। ओहो, हद है। वो बोल रहा था कि इतना इतना मासूम, इतना खूबसूरत अल्फ़ा कोई हो सकता है क्या? क्या अल्फ़ा भी मासूम हो सकते हैं? यकीन नहीं हो रहा था विंग को अपनी आंखों पर विंग अपने कानों से वो सुनता है, जिसे सुनने के बाद उसकी हंसी थोड़ी देर के लिए गायब हो गई थी, लेकिन आगे के शब्द सुनकर वापस आ गई थी। वांग जी पहले कहता है, हाँ ज़रूर होगा। ये सुनकर विंग की हंसी थोड़ी सी गायब हो गई थी, पर फिर वांग जी ने जो कहा उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैं अपने ओमेगा को सिर्फ अपने साथ रखूँगा, उससे बहुत प्यार करूँगा और उससे कहूँगा कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करे। हम लोगों की छोटी सी फैमिली होगी, मैं, मेरा लवर, मेरे गग्गा, उनका लवर और मेरे मम्मा, हम 5 लोग होंगे। तो फिर हम लोगों के बच्चे, बस छोटा सा फैमिली। हम लोग आराम से अपने साथ बहुत ही नॉर्मल से ज़िंदगी जिएंगे, ना किसी से झगड़ा करना, ना किसी से मारपीट करना, अपने घर में एक साथ रहना। कितना खूबसूरत होगा जब हम दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए काम किया करेंगे,
एक दूसरे के लिए खाना बनाएंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ घूमने जाएंगे, एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़ के चलेंगे, रास्ते पर चलेंगे और ढेर सारे स्ट्रीट फूड को ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा। विंग वो लाइफ इमेजिन करने लगा था। वो सबकॉन्शियसली ये सब इमेजिन कर रहा था, उसे पता भी नहीं चला और वो ये सब कुछ सोच रहा था। वो खुद को और वांगजी को एक साथ किचन में इमेजिन कर रहा था, जहाँ पे वो दोनों खाना बना रहे हैं। जब वांगजी ने कहा था कि वो लोग खाना पकाएंगे एक दूसरे के लिए, जब वांगजी ने कहा कि वो हाथों में हाथ डालकर सड़क पर चलेंगे और सारे स्ट्रीट फूड्स ट्राई करेंगे, तो वो खुद को और वांगजी को इमेजिन कर रहा था टांग घोलू खाते हुए। एक टांग घोलू जिसे वो दोनों एक साथ एक दूसरे के करीब आकर खा रहे थे, एक ही टांग घोलू को खा रहे थे। फिर जब वांगजी ने कहा कि वो एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाएंगे, तो विंग ने इमेजिन किया कि जब विंग को चोट लगेगी तो वांगजी उसकी मरहम पट्टी करेगा, और जब वांगजी को बुरा लगेगा तो विंग उसे कंसोल कंफर्ट करेगा। जब वांगजी ने कहा कि उसकी बहुत छोटी सी फैमिली होगी जिसमें वो सब लोग साथ रहेंगे, तो विंग खुद को इमेजिन करने लगा था उस फैमिली का एक पार्ट। वो 5 लोगों के परिवार में एक मेंबर वो खुद को मान रहा था। जैसे ही विंग वांगजी को फिनिश करते हुए सुनता है, और फिर हम दोनों साथ में बूढ़े भी होंगे, और हम दोनों फिर एक साथ में आफ्टर लाइफ जिएंगे। मैं उसकी और अपनी कब्र एक साथ बनवाऊँगा। बहुत अच्छा लगेगा। आपने ये क्यों पूछा था वैसे? हाँ, आपने क्यों पूछा था ये? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम्हारे सपने बहुत बड़े नहीं हैं? नहीं तो ये तो ना साधारण ज़िंदगी है। हर एक अल्फ़ा, हर एक ओमेगा ऐसे सपने देखता है। बहुत साधारण सी चीज़ है। आपने भी तो कभी देखा होगा ना ये सपना। विंग की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई थी, एकदम गुल हो गई थी। वो कहता है, मैंने? हाँ, आपने भी तो देखा होगा ना ये सपना। आपका एक छोटा सा परिवार होगा। वैसे आपके छोटे से परिवार को तो कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो तो लग्जरी में जिएंगे। वैसे भी आपके पास तो वैसे भी बहुत सारे पैसे हैं। विंग कहता है, हाँ तो सही है, पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ मैं, एक परिवार भी खरीद सकता हूँ। वांगजी कहता है, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूँ? बोलो। पैसे से ना बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, पर सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अच्छा, फिल्मी डायलॉग मार रहे हो? नहीं तो बताओ क्या है ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं खरीद सकता? ईमानदारी। आप पैसे से ईमानदारी नहीं खरीद सकते, सच्चाई नहीं खरीद सकते। अगर किसी ने सोच लिया कि वो आपका साथ नहीं देगा, तो आप कितने भी पैसे दे लें, वो आपका साथ सच में नहीं देगा। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मैं तो खरीद सकता हूँ। अच्छा, आप खरीद सकते हैं। अब आपकी बात अलग है। बात यह है, डर और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जैसे देखो, अगर मुझे किसी की सच्चाई चाहिए तो मुझे उसकी कमज़ोरी ढूंढनी है, उसे डराना है और उसे पैसे देने हैं। काम हो गया। मैं उसकी सच्चाई, ईमानदारी सब कुछ खरीद सकता हूँ। वांगजी कहता है, ये डर होता है। सच्चाई और ईमानदारी आपने उसकी नहीं खरीदी है, बल्कि आपने उसे डर के आगोश में भर के रखा हुआ है। जिस दिन उसका डर हवा हो जाएगा, उसकी सच्चाई भी गुल हो जाएगी और फिर वो आपके अपोजिट खड़ा हो जाएगा, और किसी भी हाल में फिर वो हमारे इतने खिलाफ हो जाता है कि हमें नीचे गिरा कर रहता है। विंग इस नज़रिए से उसने कभी नहीं सोचा था कि डर के इतने पहलू भी हो सकते हैं। क्या डर एक दिन ख़त्म हो सकता है? फिर विंग कहता है, डर का भी ख़त्म नहीं होता है। हर एक व्यक्ति डरता है। तुम भी तो डरते थे ना। तुम्हारी अगर माँ को कुछ हो जाए तो तुम नहीं डरोगे। वांगजी कहता है, मैं डरता हूँ, ये बात सच है, मेरी भी कमज़ोरियाँ हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर लोग मुझसे कुछ भी करा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी माँ ने कहा है, अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना के रखना चाहिए, ना कि कमज़ोरी को कमज़ोरी की तरह देखना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम जो बोल रहे हो उसमें। आज विंग सब कुछ भूल गया था। मतलब वो एक ऑफिस का बॉस है, जितना उसका दबदबा बना हुआ है चारों तरफ, वो भूल गया था, और वो बहुत नॉर्मली वांगजी से बातें कर रहा था। और वांगजी भी भूल चुका था कि विंग ने उसके साथ पहले क्या किया है, कितना खतरनाक है विंग। और वांगजी अपने मन की बातें कर रहा था। वांगजी कहता है,
सिंपल है, अपनी कमज़ोरी अपनी ताकत बन सकती है। अब मेरी माँ है, वो मेरी कमज़ोरी नहीं मेरी ताकत है। अगर वो नहीं होते तो मैं इतनी ख़तरनाक जगह पे काम करने भी नहीं आता। और आज मेरी सैलरी भी इतनी अच्छी है। हम लोगों की लाइफ पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इतनी बेहतर है जितनी हमने अपने सपने में भी नहीं सोची थी। वो डर मेरी ताकत हुआ। कभी कभी डर इतनी ताकत दे देता है कि हम बहुत ख़तरनाक से ख़तरनाक इंसान से लड़ जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो खबर पढ़ी होगी जिसमें एक अल्फ़ा ने अपनी वाइफ को आग लगा दी थी। उसने अपने बच्चों को और अपने घर में अपनी बीवी को अकेला छोड़कर वो भाग गया था। वहाँ आग लग गई थी। उसकी बीवी ने अपने बच्चों का वज़न उठाया और वो वहाँ से बाहर निकल के भी आई, जिंदा भी बची। उसे डर लग रहा था, उसकी कमज़ोरी उसके बच्चे थे, पर उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया। उसने देख लिया कि अगर वो यहाँ से नहीं निकली तो उसके बच्चे और वो दोनों मर जाएंगे। तभी तो 15वें माले से सीधा नीचे आ गई हो। ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, जबकि लिफ्ट भी बंद थी उस टाइम पे। तो बताओ कैसे हुआ? हाँ, हो सकता है। अब वांग जी की बात सुनकर ना विंग को समझ आ रहा था कि डर के पहलू होते हैं। विंग को लगता था कि कमज़ोरियाँ होती हैं डर, पर डर ताकत भी बन सकता है। ये उसे आज पता चला। दूसरा पहलू समझ आया। विंग कहता है, तुम्हारा ना दिमाग अच्छा है। वांग जी कहता है, सब मेरी माँ की दुआ है। मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा प्रेयर किए मेरे लिए, इसलिए ना मेरा ह्यूमर थोड़ा सा अच्छा है। अब मैं वैसे जाऊँगी सामान लेकर, ऑफिस के लोग आने वाले। तुम्हें नींद आ रही है? नहीं तो। तुम्हारी आंखें क्यों काली हो रही हैं? डार्क सर्कल्स। तुम रात भर सोए नहीं? वो आपका घर ना बहुत गंदा हो रहा था तो मैंने सब साफ कर दिया। तुमने अकेला है मेरा पूरा 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 मेंशन मेरा साफ कर दिया अकेले? हाँ, कर दिया। शुशु ने तुम्हें बताया नहीं, वहाँ और भी सर्वेंट्स थे। सुबह उठकर वो सब लोग क्लीनिंग कर देते, तुम्हें बस उन्हें इंस्ट्रक्शन देने थे। और ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया? मैंने बनाया। आपने तो कल कहा था मुझे आपका सारा काम खुद से संभालना है। मेरा सारा काम खुद से संभालने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने हाथों से जाके उसे करोगे। तो क्या करना था? मेरे घर में और भी सर्वेंट्स हैं, तुम्हें उनको जाके इंस्ट्रक्शन देनी थी कि ये काम करो वो काम करो, और वो लोग कर देंगे। तुम्हें खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आया अब? वांग जी कहता है, ओह, मुझे नहीं पता था। $1 बिलियन सिर्फ ऐसे ऐसे करके ख़त्म हो जाएंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आया। मुझे लगा आप और ज़्यादा काम कराओगे। तुम सच में बेवकूफ़ हो। फिर विंग अपने आप से कहता है, वो बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ तो विंग है जो उसे सही से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए। क्योंकि उसे क्या पता खुद से करना है या दूसरों से करवाना है। उसने पहले ऐसा कभी किया नहीं है ना। फिर वांग जी तुरंत कहता है, 1 मिनट। विंग तुरंत कहता है, एक बात बताओ, तुमने मेरा पूरा घर क्लीन किया, क्या क्या सामान तोड़ दिया? वांग जी अब अपनी नज़रें झुका लेता है। विंग का अंदाज़ा एकदम सही था। अगर वांग जी कोई काम करे और उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग ने बेशक विंग का मेंशन बेशक इतना चमक गया था कि उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता था, पर विंग के मिला के बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ दी थी वांग जी ने, क्योंकि वो इतना क्लमजी जो है। और विंग का किचन निस्तो नाबूद हो चुका था। उसकी किचन को अभी वो साफ़ कर नहीं आया है, वो बस ब्रेकफास्ट बना कर ले आया। विंग वहाँ से उठता है, अपना फ़ोन निकालता है और तुरंत किसी को कॉल लगा कहता है, तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, घर पर सो रहा हूँ, और कहाँ होगा? ऑफिस आओ जल्दी से। विंग, लिटरली सुबह के 7 बजे हैं अभी। ऑफिस का टाइम 10 बजे से स्टार्ट होता है। मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा। मैंने कहा राइट नाउ। और वो इंसान मतलब शुशे तुरंत वहाँ आता है। कुछ टाइम में वो वहाँ आ गया था। बेचारे ने ब्रश भी नहीं किया होगा, उसके बाल भी बिखरे हुए थे, आधी नींद में था वो। ड्राइवर ड्राइव करके उसे यहाँ छोड़ कर गया है। शुशे वहाँ आकर कहता है, क्या बात है विंग, मेरी हालत देख यार, मैं रात में सोया भी नहीं हूँ ठीक से। विंग शुशे को पकड़कर वांग जी के सामने बिठाकर कहता है, ये क्या है? वांग जी को देखकर शुशे कहता है,
लानवांग जी है, तुम यहाँ क्या कर रहे होते हैं सुबह सुबह? शुशे को एक छोटा सा थप्पड़ मारकर विंग कहता है, इसका चेहरा सही से देखो, क्या है ये? फिर शुशे सही से देखता है, डार्क सर्कल्स। वो कहता है, रात में सोए नहीं तुम? क्या कर रहे थे? पूरा विला साफ किया इसने मेरा, अकेले ने। हाँ क्या? तुम्हें विला साफ खुद से नहीं करना था, सर्वेंट्स थे ना, उन्हें बोलना था। तुमने ये ऐसे बताया? मैं भूल गया। अब इस जो भी मेरा कल नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगा। शुशे शुशे कहता है, एक मिनट लानवांग जी, तुमने कितने का नुकसान किया है कल? पता नहीं, मैंने कमरा साफ़ किया था, लिविंग एरिया साफ़ किया था और बालकनी साफ़ की थी। और बस रहने दो, मत बताओ। ये वो एरियाज़ है जहाँ पर विंग का सबसे ज़्यादा कीमती सामान रखा हुआ है। तुमने विंग की कोई पेंटिंग तो ख़राब नहीं की ना? वांग जी अपना सर नीचे झुका लेता है। शुशे अपने आप को मारने की कोशिश करता है। वो अपने बाल खींचते हुए बोलता है, मेरा दिन कितना ख़राब है, दिन की शुरुआत इतनी ख़राब कैसे हो सकती है? विंग कहता है, मेरे दिन की शुरुआत तो इससे भी ज़्यादा ख़राब तरीके से हुई है। क्या मतलब? मैंने शावर ले लिया है, तुम्हें पता है? हाँ, इतने सुबह सुबह दोबारा सो जाता ना तू। ये ब्रेकफास्ट लेके आया था। ब्रेकफास्ट? एक मिनट वांग जी, क्या तुमने खुद से कुकिंग की है? वांग जी कहता है, हाँ। तुमने वी वुशियान का किचन इस्तेमाल किया है? हाँ। ओह गॉड, प्लीज़ हेल्प मी, मैं कहाँ फंस गया? विंग, इसे उस पोजीशन से हटा दे। ये सज़ा देने की जगह तू हम लोगों को सज़ा दे रहा है। प्लीज़ प्लीज़ इसे सज़ा मत दे। इसका जो भी इसने तोड़फोड़ की है ना ऑफिस में, मैं उसकी भरपाई करता हूँ। इसे अपने घर में दोबारा मत जाने देना। विंग कहता है, अब तो वो मेरे घर में काम करेगा और जो भी वो नुकसान करेगा इसकी भरपाई तू करेगा। वांग जी कहता है, बॉस अब क्या है? मैंने जो कल नुकसान किया है उसके लिए मैं और ज़्यादा काम करने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरा और आपका तो। चुप रहो। वांग जी कुछ और नहीं बोल पाया क्योंकि विंग ने उसे रोक दिया। विंग को पता है वांग जी क्या बोलने वाला था। लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है जिस बारे में ना शुशे को नहीं पता। इसलिए शुशे को बस इतना पता है कि हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, पर वो कितनी वैलिडिटी का है ये उसे नहीं पता है। लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट विंग किसी के साथ साइन कर सकता है उसे अंदाज़ा भी नहीं है। जब पता चलेगा तो झटका तो लगेगा, पर अभी विंग बताना नहीं चाहता। बता दिया तो ये लोग उसे चिढ़ाने से बाज नहीं आएंगे। भले विंग से ये लोग डरते हो पर चिढ़ाते तो फिर भी है, दोस्त है ना। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर वांग जी अपने डेस्क पर बैठा बैठा ही सो गया है। सर्वेलेंस कैमरा से वांग जी को विंग देख रहा था। विंग देखता है कि वांग जी सो गया है। विंग को हंसी आ रही थी पर वो हंस नहीं रहा था, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। अभी वो मीटिंग्स अटेंड करके आया है। कुछ टाइम बाद उसे खबर मिलती है कि एंट्रेंस पर कोई आया है और वो विंग से मिलने की डिमांड कर रहा है। विंग ने सीधा फुटेज देखा। वो सीधे उस रूम में गया जहाँ से वो डायरेक्ट फुटेज देख सकता था सब जगह की। बस वांग जी के कैबिन की जो फुटेज है ना उसने अपने कंप्यूटर डेस्क पे डाल रखी थी क्योंकि उसे वांग जी को ऐसा देखना पसंद था। जब विंग वहाँ जाकर देखता है तो उसे वही अल्फ़ा नज़र आता है जो उन्हें कल मिला था। इसलिए विंग तुरंत नीचे जाता है, मतलब शुशे को भेजता है और उसे ऊपर बुलवाता है। विंग के कैबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अल्फ़ा वहाँ आकर के सीधे विंग के सामने चेयर पर बिंदास आकर बैठ जाता है। शुशे वहीं पर था। शुशे कहता है, थोड़ा तमीज़ से बैठो, तुम कहाँ हो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। मैं एक बार आवाज़ दूंगा और तुम्हारी जान तुम्हारे दिल से अलग हो जाएगी। विंग ने अब तक कुछ नहीं कहा था। विंग तो चुपचाप बैठा हुआ था। विंग ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, वो बहुत कम लोगों से बात करता है और जब करता है तो बहुत सारी करता है पर बहुत कम लोगों से। सामने जो अल्फ़ा है वो कहता है, अच्छा तो ठीक है, निकाल लो मेरी जान, पर याद रखना इसके बाद तुम लोगों के साथ क्या होगा मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। विंग कहता है, अच्छा। विंग के उस अच्छा में ही इतना सरकास्टिकनेस था ना कि
सामने बैठा हुआ अल्फ़ा जिसने पैर के ऊपर पैर रख रखा था, उसके पैर नम पड़ गए थे, पर वो अपने हिम्मत को कहीं जाने नहीं दे सकता था। वो कहता है, विभूषण, हमें एक टारगेट मिला है जिसे हम 2 दिन में मार डालने वाले हैं। जानना नहीं चाहोगे किसे मारने वाले हैं? शुशे कहता है, हमें सब पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। लान वांगजी। उस अल्फ़ा के मुंह से लान वांगजी का नाम सुनकर विंग की ग्रिप वहाँ पर टाइट हो गई थी अपनी चेयर पर उसने अपने फेस के एक्सप्रेशंस को बदलने नहीं दिया। शुशे कहता है, हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय, और वो भी एक अल्फ़ा, जो चाहे वो करो, वी डोंट केयर, नाउ गेट लॉस्ट। वो अल्फ़ा कहता है, अरे ऐसे कैसे गेट लॉस्ट? जानना नहीं चाहोगे कि हम उसे क्यों मारना चाहते हैं? मज़ा आएगा जानने में। विंग को जानना था, पर वो खुद से कुछ नहीं कहता है। विंग की साइलेंस को वो अल्फ़ा हाँ में लेते हुए कहता है, लान वांगजी का फादर कौन पता है? लान वांगजी का फादर है हमारा, मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग सस्पेंस में जियो, मैं जा रहा हूँ, बाय। वो अल्फ़ा वहाँ से निकल गया। जब वो वहाँ से निकला, लेकिन उसका एक कार्ड वहीं पर गिर गया। शुशे उस कार्ड को तुरंत उठा लेता है। विंग शुशे से कहता है, कुछ लोगों को भेजो इसका पीछा करने के लिए, मैं भी देखूं ये करना क्या चाहता है। शुशे तुरंत हाँ बोलता है और वो कार्ड विंग की तरफ बढ़ा देता है, जिस कार्ड में उस इंसान का जो अभी भी गया ना, उसका फ़ोटो था, साथ में उसमें लिखा हुआ था, लिटरली जो लिखा हुआ था उसे पढ़कर विंग हैरान था। इंसान एक कॉप है, एक पुलिस ऑफिसर है, साथ ही उसका नाम भी वहाँ लिखा हुआ था, टिंग टिंग, शाओ शिनचैन। शाओ शिनचैन का नाम पढ़कर विंग बस सोच रहा था कि इस इंसान का नाम उसने कहीं तो सुना है, पर उसे याद नहीं आ रहा है कहाँ सुना है उसने, उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। पर छोड़ो, फिलहाल तो वो उस कार्ड को देखकर कहता है, एक कॉप, क्या ये लान वांगजी का इनकाउंटर करने वाला है? वो अपने मन में ये कहता है। शुशे उस कार्ड को देखकर कहता है, विंग, हम लोगों के खिलाफ सबूत तो नहीं मिल गए इन लोगों को। विंग उस कार्ड को वहीं डस्टबिन में डाल देता है और कुछ नहीं कहता है। इसका मतलब साफ था, विंग केयर नहीं करता है इस चीज़ की, पर उसके दिमाग में जो चल रहा था वो था लान वांगजी के ऊपर खतरा। नहीं, ये खतरनाक हो जाएगा, वो ये नहीं चाहता है। वांगजी के ऊपर खतरा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। विंग अपना सर्वेलेंस कैमरा ऑन करता है तो वांगजी वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से गायब हो चुका था। विंग कहता है, शुशे, ये लान वांगजी कहाँ गया? वर्किंग टाइम पे ये कहाँ घूम रहा है, देखो जाकर। शुशे किसी को भेजता है और बाद में उसे पता चलता है कि वांगजी वहाँ नहीं है, ऑफिस में कहीं नहीं है। विंग कहता है, कहाँ गया, कॉल करो उसे। वांगजी का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। विंग थोड़ा डर गया, वो वहाँ से उठता है और बाहर आकर खुद चेक करने लगता है, पर उसे लान वांगजी कहीं नहीं मिला। लान सेजन से पूछने के बाद तो लान सेजन भी परेशान हो गया था। वो कहता है, मेरे भाई को कुछ होगा तो नहीं ना, वो कहाँ चला गया? बिना बताए वो कहीं नहीं जाता है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। पिछली बार उसका एक्सीडेंट हो गया था, इस बार पता नहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। अब तो विंग को भी डर लगने लगा था। वो उस कॉप का पीछा करने वाले लोगों से पूछता है कि क्या उस कॉप के साथ तो वांगजी नहीं है। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड हाँ, जिन लोगों ने शाओ शिनचैन कहा था टिंग टिंग, उसका जवाब बिल्कुल सही है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी लेकर आऊँगी ना मैं, उसका आइडिया आप मुझे दे सकते हैं कि आपको किस तरीके का फ़ैन फिक चाहिए, मैं उस तरीके का लेकर आऊँगी। आप लोग चाहे तो अभी भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस तरीके का वन शॉट लेकर आ जाऊँगी। सो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अपना क्या रखना, बाय बाय।